खबर शिवपुरी से, जहां पानी में मिला खतरनाक बैक्टीरिया। प्रशासन ने दूषित पानी की सप्लाई पर रोक लगा दी है। जलावर्धन योजना के तहत आने वाला दूषित पानी, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हर दिन जांच के लिए आ रहे हैं 10 से 15 सैंपल। प्रशासन ने 1500 रुपए वाली जांच भी फ्री कर दी है। तो शिवपुरी में पानी में मिला है खतरनाक बैक्टीरिया। प्रशासन ने दूषित पानी की सप्लाई पर रोक लगा दी है। जलावर्धन योजना के तहत आने वाला पानी दूषित है। आपके हाथ में है तो पानी को पी सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल पीने योग्य नहीं है ये पानी। हाँ। बहुत ही बेकार पानी आता है। तो ये सप्लाई काय की आती है आपको? मड़ीखेड़ा डैम से। वो मणिखेड़ा डैम से ऊपर करके बताइए। ये है पानी, देखिए आप। तो मटमैला पानी आता है। हाँ, बहुत ही मटमैला और गंदा रहता है। इसको पी तो सकते नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पी सकते। पानी नगर पालिका का आता है मणिखेड़ा वाला, ये पानी का कलर कैसा होता है? मटमैला। तो इसको पीते हैं आप लोग? हम नहीं पीते, हम तो बोर का पीते हैं। क्यों नहीं पीते आप? वैसे ही नहीं पीते, अच्छा नहीं। नगर पालिका ने तो पीने के पानी का लेके बोल के दिया है ना। पीते नहीं है, बस स्वाद नहीं आता। और मट्टी रहती है उसमें? मट्टी हल्की हल्की मट्टी रहती है, मट्टी भी रहती है हल्की हल्की। आपके पास मणिखेड़ा का आता है तो पानी के आप पी पाते हैं उसको? क्योंकि नगर पालिका तो पीने का पानी बोलती है। नहीं पीते। हाँ। हम नहीं कैसा पानी आता है? पानी बताएंगे? ये ऐसा ही आता है, ये पानी इस तरह का पानी आता है। ऐसे ही ऊपर करिए थोड़ा सा ग्लास। ये इस तरह का पानी आता है। ऐसा ही आता इसको है। छानते हैं तब जाके साफ हो पाता है। साफ होता है, रखा नहीं था फिर साफ हो जाता फिर साफ होता है। हाँ। लेकिन शुरुआत में पानी ऐसे ही आता है। है, ऐसा ही आता है। नहीं, आपके सप्लाई हो रहा है तो पानी को लेकर क्या शिकायत है आप लोगों की? पानी को लेकर सर ये शिकायत है कि एक तो पानी साफ सुथरा नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि जैसे एक दिन छोड़ के पानी का टर्न होता है तो वो 4-4 5-5 दिन पानी नहीं दे रहा है। नहीं, गंदगी की बात कर रहे हैं तो और गंदगी भी बहुत है उसमें, पानी में साफ नहीं है पानी। क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? बहुत मतलब ऐसा मटमैला सा पानी दिखता है, थोड़े से वो पत्थर टाइप के कण भी दिखते हैं। तो शिकायत करने से कुछ होता है लाभ? शिकायत कर चुके लेकिन कोई फायदा नहीं है शिकायत करने का साहब। देश के इंदौर में जो कुछ हुआ और पानी से मौतों का सिलसिला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जागी है और कहीं ना कहीं जिले की तमाम उन लेबोरेटरियों को दुरुस्त करने और मॉडिफाई करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि पैरामीटर के आधार पर जल में जो जरूरी मिनरल्स हैं वो जांचें और जो दूषित पदार्थ हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। किसी जमाने में एक खस्ता हाल पड़ी लेबोरेटरी आज एक मॉडिफाइड लेबोरेटरी के रूप में नजर आती है। यहां टेक्नीशियन काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जल के सैंपल लेकर लोगों के स्वास्थ्य की परवाह की जा रही है। बहरहाल हम आपको जो कुछ बता रहे हैं उसके पीछे की वजह यह है कि ज्यादातर सैंपल जो यहां पहुंचते हैं उनमें पानी में हार्डनेस देखी जा रही है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। बहरहाल जो भी है इसके संबंध में जो लैब प्रभारी हैं भाटिया जी, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। सर, कितने पानी में आपने हार्डनेस देखी जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है? जो नगर पालिका का पानी, जो मणिखेड़ा का पानी है, उसमें तो ज़्यादा हार्डनेस नहीं है। पर लेकिन जो बोर है, कई ऐसे शहर के बोर हैं जिनमें हार्डनेस ज़्यादा है। ये 4-5 बोर अभी डिटेक्ट हुए हैं और उनमें हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा निकली है। अगर हम मणिखेड़ा की बात करें तो उसमें कितनी % हार्डेज है? नहीं, मणिखेड़ा का पानी अंडर लिमिट है। अंडर लिमिट मान सकते हैं उसको। तो उसकी जो पाइपलाइन कहीं ना कहीं फूटी होती है, उनमें से नालियों का पानी, नाले का पानी मिक्स होकर के भी सप्लाई हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के पानी आते हैं आपके पास? नहीं, ऐसी स्थिति में वो नाले का पानी या कोई भी वो हार्डनेस इफेक्ट नहीं करता, उसमें केवल टीडीएस बढ़ जाते हैं और टीडीएस बढ़ने से पानी थोड़ा डर्टी दिखाई देता है। टीडीएस बढ़ जाते हैं, उसकी टर्बिडिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा बंद का गंदा है। तो पानी तो वो डर्टी ही आ रहा है ना? हाँ, टर्बिडिटी ज़्यादा आती है। टर्बिडिटी ज्यादा आती है। हाँ। तो आपके पास जो सैंपल आते हैं, रोज आप सैंपल कलेक्ट करते हैं, यहाँ बैठ करके एंट्री करते हैं उनकी, तो लगभग कितने सैंपल रोज पहुंच जाते हैं? हाँ सर, कभी 10 आ जाते हैं, कभी 18 आ जाते हैं, कभी 22 आते हैं। मतलब सैंपल में, हाँ, ये मतलब सैंपल का आने का कोई निश्चित नहीं है कि इतने ही सैंपल आना है। कभी 40 भी आते हैं, कभी 20, 30, 10 ऐसे सैंपल रोज आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात सैंपल की करते हुए पानी में हार्डनेस की बात करते हैं या पानी में गंदगी की बात करते हैं तो वो ज्यादातर ट्रेस की जा रही है। टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, पानी की जांच पड़ताल कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कितना प्रभावी है, कितना नुकसानदायक है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए कि जो पानी है, खासतौर से अगर मणिखेड़ा का पानी आपके पास पहुंचता है लेबोरेटरी में जांच के लिए, तो एक टेक्नीशियन होने के नाते उसमें क्या क्या कमियां देखती हैं आप? उसका रंग, उसका वगैरह वगैरह। जी सर, उसमें पैरामीटर देखे जाते हैं, जैसे हार्डनेस है और क्लोराइड है, अदर पैरामीटर जैसे 13 पैरामीटर होते हैं, पीएच है, लिक्निटी है, ये सारे देखे जाते हैं।
और हार्डनेस की अभी प्रेजेंट में हम लोग टेस्ट भी लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हार्डनेस ही निकल रही है यहाँ पे। उसकी लिमिट भी 200 मिलीग्राम से और 600 के अंडर होने चाहिए। लेकिन जलावर्धन योजना के तहत जो पानी सप्लाई है मणिखेड़ा का, वो पीने का पानी बताया जाता है, लेकिन उसको देखते हैं हम ग्लास में भरकर मटमैला पानी आता है। उसमें टर्बिटी कहीं क्या रहता है, जैसे पानी आया है कई जगह भरा रहता है, तो लगातार भरने की वजह से उसमें टर्बिटी जैसे मिट्टी वगैरह के कण रहते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं ना तो वो ठीक हो जाता है। और उसमें उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन वगैरह भी बहुत ज्यादा मात्रा में जाती है। जी जी जी, वो ट्रेस होती है। जी जी, बाकायदा लैब में। ये जो है पूरा सिस्टम आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो सैंपल यहाँ रखे गए हैं, इनको मापदंडों के बाद फ्रिज में रखा गया है ताकि 10 दिन और इनकी मॉनिटरिंग की जाए, और इनमें अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो फिर सावधानी और चेतावनी जारी करके नगर प्रशासन और पीएचई के संबंधित अधिकारियों को बता दिया जाए। वहाँ यहाँ जो आप लैब टेक्नीशियन काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग कितने सैंपल जांच लेते हैं आप? जितने मतलब आ जाए, लिमिट नहीं है कोई, कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं। वैसे मंथली हमारा टारगेट 300 का रहता है, पर मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। अभी जैसे ज़्यादा चल रहा है कलेक्टर का आदेश है, कलेक्टर सर का, तो हमारे पास ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो जितने आते हैं हम करते हैं। सरकार के साथ जिला कलेक्टर ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि सावधानी बरतना जरूरी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लेबोरेटरियों को फंड जारी कर दिया। भारी भरकम फंड के बाद लेबोरेटरी मोडिफाइड भी हुई हैं, लेकिन जल का जो दूषितीकरण है वो नियंत्रण में इन टेक्नीशियनों के बलबूते तो आना मुश्किल है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।